सोलर पैनल के माध्यम से। अब आप इसको पूरा यही 2 कॉपी समझ लो। गाय के शरीर के अंदर सोलर पैनल प्लेट है, ठीक है, जो सूरज की एनर्जी को करंट में बदल के दूध में, गोबर में और गौमूत्र में डाइवर्ट कर देती है। और ये एक ऐसा मात्र पूरी पृथ्वी पर जीव है जो हमारी देसी गायों में ही है ये व्यवस्था, समझ रहे ना। ये केवल हमारी देसी गायों में ही वरदान है। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं या जितने भी जानवर हैं उनमें किसी में सूर्य केतु नाड़ी नहीं पाई जाती। हमारी देसी गाय की शरीर में ही सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। तो चमत्कार है कि नहीं है। इसलिए तो लोगों ने कहा है, लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने कहा है देसी गाय का ही मिल्क पीना चाहिए और गाय में लक्ष्मी बसती है, उसके गोबर में लक्ष्मी बसती है। सोचो यार, क्या मतलब, क्या क्यों बसती है। सब कुछ एनर्जी का खेल है साहब। इस दुनिया में एनर्जी का ही खेल है। आप में एनर्जी है सो आप इधर बैठे हो, हम में एनर्जी है सो हम चिल्ला रहे हैं, जिस दिन एनर्जी नहीं है सो हम मुर्दा है कि नहीं है। तो दुनिया में जहां पे भी आप अंत देखोगे तो अंत में आपको एनर्जी ही मिलेगी, ऊर्जा ही मिलेगी। ऊर्जा ही इस पूरी पृथ्वी के सारे सिस्टम को चला रही है। ऊर्जा नहीं है तो मुर्दा है सब कुछ, है कि नहीं है। ये करंट है, ऊर्जा है, तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। ये ऊर्जा है इसलिए ये बल्ब जल रहा है, ये लैपटॉप चल रहा है। और ऊर्जा है सो आप बैठे हो और काम कर रहे हो। और ऊर्जा नहीं है, डेड है कि नहीं है, निर्जीव हो गए आप। तो कुल मिला के सारा खेल ऊर्जा का है। और ये ऊर्जा सूरज पूरी पृथ्वी पर समष्टि के प्रत्येक जीव को डेली देता है, रोज देता है, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के जो प्रकृति के मूलभूत तत्व हैं उन तत्वों में, 5 तत्वों में एनर्जी, ऊर्जा का, अग्नि का एक स्थान है, ठीक है कि नहीं। अग्नि तत्व जो है वो यही है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि देसी गाय की जो शरीर है उसके शरीर में सूर्य केतु जो नाड़ी पाई जाती है, इस नाड़ी के कारण हमारी गाय को मां कहा गया है। इसी नाड़ी के कारण उसकी महत्वता को वेदों और पुराणों में लिखा गया है। और इसी के महत्व के कारण हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गाय को पाला है, खुद चराया है, ग्वाला बने, उसका दूध, दही, मक्खन का उपभोग किया है ना। और पूरी संस्कृति को की रचना की हुई है। और उनके द्वारा बनाए गए आदर्शों पर ये सामाजिक व्यवस्था कंटिन्यू अभी भी चली जा रही है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब इस सामाजिक व्यवस्था में हमने कुछ वर्षों से हस्तक्षेप किया है ना, अपनी गाय को महत्व ना देते हुए और 20 लीटर वाली को महत्व देते हुए और उसको कंटामिनेटेड कर दिया, ब्रीडेड कर दिया। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा हमारी सभ्यता पे चले जाओ, परंपराओं पे चले जाओ, तो आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें घर के दरवाजे पर गोबर का पहले लेप किया करती थी। अब तो साफ सीमेंट के घर बन गए। पहले तो जो है ना गांव में पत्थर के, मिट्टी के, अभी भी करते हैं। हाँ अभी भी करते हैं, पर बता रहा हूँ कि जो है ना पत्थर के घर बनते थे। अभी भी गांव में लोग जो है ना सीमेंट के घर बनाने लगे। तो पत्थर के, मिट्टी के घर बनते थे और घर को ही पूरा गोबर से लिपा जाता था और घर के दरवाजे पे गोबर का जरूर लेप किया जाता था। अब जाके जो बहन, जो माँ, जो भाई, जो कहना चाहिए महिला गोबर का लेप करती है दरवाजे पे, उससे जाके पूछो अगर कि बहन ये क्यों करती हो आप, तो वो कहेगी हमारी सासू माँ करती है, ठीक है, या हमारी माँ करती है। उसको नहीं पता क्यों करती है, ठीक है। ये परंपरा कहलाती है। परंपरा का मतलब ये होता है कि आप अपनी दिनचर्या में या अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसे करते हो जिनका कोई मतलब नहीं है, अगर देखा जाए तो, है ना। अगर देखा जाए उस ढंग से तो उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब पढ़ी लिखी भाषा में देखा जाए तो भाई, पढ़ी लिखी भाषा में जो है ना ये हो गया कि भाई आप किसी जानवर की टट्टी लेप रहे हो दरवाजे के अंदर, ये क्या बेवकूफी है, ये पढ़ी लिखी भाषा हो गई। लेकिन हमारी परंपरा में कई चीजें हम ऐसी करते हैं जिनका हमें खुद भी नॉलेज नहीं है कि ये हम करते क्यों हैं। हम केवल उस पे इतना ही जवाब दे सकते हैं कि ये हमारे पूर्वज कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, बस हम कर रहे हैं, उन्होंने बताया सो हम कर रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत ऑथेंटिक है और बहुत साइंटिफिक है। मैं आपको बता दूं, जो करंट है, अभी आपको मैंने बताया कि सूर्य केतु नाड़ी के कारण
उसके जो है वो करंट पूरी बॉडी में फ्लो हुआ, खून में करंट आया, खून से मिल्क में करंट